गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आर्कियोटिक्स तक पढ़ लिया था, ब्रिटिश रूल एंड आर्कियोटिक्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश बिल्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक। ब्रिटिश बिल्ट यानी कि जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज़ों ने जो है विशेष संस्थानों का निर्माण किया। द ब्रिटिश बिल्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूज़ियम एंड आर्चिव टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। यानी कि अंग्रेज़ों ने विशेष संस्थानों का निर्माण किया, संग्रहालयों और अभिलेखागार और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए। यानी कि उन्होंने जो है म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय और आर्चिव्स यानी कि अभिलेखागार टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उनको प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई संग्रहालय और अभिलेखागार का जो है निर्माण किया। हिस्टोरियन गैदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द रिपोर्ट, मेमोज, नोटिंग एंड लेटर प्रिजर्व इन द 19th century इन द आर्चिव एंड रिकॉर्ड रूम अक्रॉस इंडिया। हिस्टोरियन यानी कि जो इतिहास करते, गैदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी, अबाउट द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासनिक जो प्रणाली थी उसके बारे में, जो मतलब कि प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक प्रणाली, सिस्टम फ्रॉम द रिपोर्ट यानी कि जो इतिहासकार थे वो जो प्रशासनिक जो प्रणाली होती थी उसके बारे में जानकारी एकत्र करते थे। और ये किस तरीके से करते थे, रिपोर्ट और मेमोज और नोटिंग के द्वारा। नोटिंग्स, मेमो, रिपोर्ट और पत्रों से जो है ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो है रिकॉर्ड रूम बना लिए थे इंडिया के अंदर। यानी कि नोटिंग एंड लेटर प्रिजर्व इन द 19th century इन द आर्चिव एंड रिकॉर्ड रूम अक्रॉस इंडिया। यानी कि इन्होंने जो है भारत की जानकारी हासिल कर ली थी 19वीं शताब्दी में। और इनका जो साधन थे वो थे रिपोर्ट, मेमोज, नोटिंग एंड लेटर। यानी कि ये इन सब के द्वारा जो है भारत की जो हिस्ट्री थी उसको जो है इनके द्वारा जो है प्रिजर्व करके रखते थे। सेंचुरी इन द आर्चिव एंड For effective administration, the British carried out a number of surveys in the early 19th century. For effective administration यानी कि प्रभावी प्रशासन के लिए अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश कैरिड आउट ए नंबर ऑफ सर्वे इन द अर्ली 19th century यानी कि उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में कई सर्वेक्षण किए। मतलब कि इन्होंने जो है वो प्रशासनिक मतलब कि जो प्रभावी प्रशासन थे, प्रभावी प्रशासन के लिए अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत में कई सर्वेक्षण किए। यानी कि इन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में कई सारे सर्वे किए। बाय द एंड ऑफ 19th century, census of all the Indian provinces were being carried out every 10 years. बाय द एंड ऑफ 19th century यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक सेंसस ऑफ ऑल इंडियन प्रोविंस वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years। मतलब कि हर 10 साल में सभी भारतीय प्रांतों के सेंसर किए जा रहे थे। सेंसर का मतलब होता है जनगणना। मतलब कि 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी जो भारतीय जो क्षेत्र थे प्रत्येक 10 वर्ष में यहाँ पर जनगणना की जाती थी। दिस हेल्प टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। दिस हेल्प यानी कि ये जनगणना थी जो मदद करती थी टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने में, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ऑन द रिलीजन यानी धर्म की, कास्ट यानी जाति के, एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल वहाँ के लोगों के व्यवसाय के बारे में। मतलब कि इन सब चीज़ों के द्वारा ये लोग जो थे इन जानकारियों को इकट्ठा कर लेते थे। दी सर्वे हैड हेल्प हिस्टोरियन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया। ये जो सर्वे था ये मदद कर रहा था इतिहासकारों की, हिस्टोरियन यानी कि जो अंग्रेज ब्रिटिश जो थे उनकी मदद कर रहा था टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, अबाउट मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक भारत के बारे में जानकारी एकत्र करने में इनकी मदद कर रहा था। मतलब कि ये जो सर्वे था इनके द्वारा इनको आधुनिक भारत के बारे में जानकारी मिल रही थी। The practice of surveying became common under colonial administration. The practice यानी कि ये जो अभ्यास था, प्रैक्टिस यानी कि ये जो अभ्यास था, ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ये जो अभ्यास था ये औपनिवेशिक प्रशासन के तहत आम हो गया था। मतलब कि ये जो सर्वे था ये औपनिवेशिक प्रशासन के
तहत सर्वेक्षण का अभ्यास आम हो गया था। सर्वे लाइक botanical, zoological, archaeological and anthropological and forest survey were in the list of British administration. तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे बिगिन कॉमन रहा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो सर्वे था, सर्वे का जो अभ्यास था, ये औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आम था। सर्वे लाइक बॉटनिकल, जोलॉजिकल, आर्थोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश जो प्रशासन थे उन्होंने कई प्रकार के सर्वे किए हैं, जिनमें बॉटनिकल सर्वे मतलब कि उन्होंने जो है कई प्रकार के सर्वे किए हैं, जैसे जो है बॉटनिकल